दोस्तों इस समय पर एक लोन एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, वो है नावी लोन एप्लीकेशन। जहां पे भी आप देखोगे आपको नावी एप्लीकेशन का विज्ञापन ही देखने के लिए मिलेगा। क्या सच में आपको नावी लोन एप्लीकेशन से 3 मिनट में 5 लाख का लोन मिल जाता है? क्या है पूरी सच्चाई, किस तरीके की ये एप्लीकेशन है, तो आज मैं पूरी विस्तार से इसी का ही रिव्यू करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी भी लोन एप्लीकेशन में जो अहम चीज़ होती है, सबसे पहले जो वेरीफाई किया जाता है वो ये है कि वो ऑथराइज्ड है या फिर नहीं है, वो ऑथेंटिक लोन एप्लीकेशन है या फिर नहीं है, यानी कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है या फिर नहीं है। देखिए नावी जो है इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आपको पर्सनल लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में। मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में या फिर जो होम लोन है इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं पर्सनल लोन को। तो बेसिकली आपको बताना चाहता हूं, इसका जो लेंडिंग पार्टनर है ये है नावी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो है ये आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है, यानी कि ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये पूरी तरीके से सरकार की नजर में है, तो ये सेफ है। अब बात करते हैं ये एप्लीकेशन हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर पे ये देखने के लिए मिलेगी। अगर आप आईफोन यूजर हो तो आईओएस में जो ऐप स्टोर है वहां पर भी ये एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अगर हम गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और इसकी रेटिंग देखेंगे तो इस समय पर इसकी जो रेटिंग है ये 3.8 है, जो बहुत अच्छा नहीं है या बहुत घटिया भी नहीं है, एवरेज है, सही है। इसको लगभग 93,000 के आसपास रेटिंग मिली है और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब अगर हम इस एप्लीकेशन के नीचे जाएंगे और ऐप इन्फो में देखेंगे तो वहां से हमको पता चलेगा ये जो एप्लीकेशन है इसको अप्रैल 2020 में रिलीज किया गया था, और लास्ट जो अपडेट हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 15 अक्टूबर को, यानी कि ये रेगुलरली ये जो एप्लीकेशन है ये अपडेट होती रहती है। अब इस एप्लीकेशन में सबसे जो अहम चीज है, सबसे जो मेन बात है जो खटकती रहती है वो है परमिशन। देखिए किसी भी एप्लीकेशन में जो मेन चीज होती है वो है परमिशन, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन से क्या क्या परमिशन मांगती है। अब नावी लोन एप्लीकेशन आपसे कैमरा, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, टेलीफोन, माइक्रोफोन, स्टोरेज, एसएमएस, ऑलमोस्ट सभी जो एक्सेस है ना ये मांगता है, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हमेशा खटकती रहती है, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आप सभी को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमें लोन कितना प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये हमें दावा करता है कि ये जो एप्लीकेशन है ये हमें 3 मिनट में 5 लाख तक लोन प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे आपको कोई भी सैलरी स्लिप या फिर कोई भी बैंक स्टेटमेंट ये हमसे नहीं मांगता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये पेपरलेस होता है। अब ये बात तो सही है कि ये हमसे कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप नहीं मांगता है, बट 5 लाख तक जो लोन देने की बात है ना, ये विदाउट बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कोई भी आपको 5 लाख लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। तो ये बात सही है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी रकम के लिए हो सकता है 20,000 या फिर 50,000 तक ये आपको विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट लोन प्रोवाइड कर सकता है, बट 5 लाख के बारे में जब भी बात आती है जरूर आपसे कोई ना कोई प्रूफ मांगा जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट स्कोर का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि ये आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करता है। अब बात करते हैं कि आप नावी लोन एप्लीकेशन से किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली आप प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करना। उसके बाद आप आधार कार्ड की डिटेल्स, पैन कार्ड की डिटेल्स वहां पे देना। बेसिक केवाईसी जो है आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। अपनी सेल्फी देनी पड़ेगी, उसके बाद जो आधार कार्ड की डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग ये दावा करते हैं कि 3 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। 3 मिनट में ही आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जो भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो, वो आप बहुत ही आसानी से अवेल कर सकते हो और आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इंटरेस्ट रेट के बारे में कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। मान लो आपने नावी लोन एप्लीकेशन से 50,000 का लोन लिया है और आपने 12 महीने का टेन्योर चूज किया है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ये 22% का होता है, और आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर होते हैं ये कितने होते हैं? 48,525। 12 महीने के बाद आपको रीपे करना होता है 56,160, यानी कि आपको 12 महीने के बाद एक्स्ट्रा 7,635 रुपए ही पे करने होते हैं। ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट फिर भी
थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब हम फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, क्या हमें नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है या फिर नहीं। देखिए, इसके फायदे तो हैं, लेकिन इसके दो बड़े नुकसान हैं। नंबर 1, ये सभी शहरों में अवेलेबल नहीं है। ये कौन कौन से शहरों में अवेलेबल है आप साइट पे ही चेक कर सकते हो। अगर आप यहां से बिलोंग करते हो तभी आप एलिजिबल हो नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है परमिशन। जैसे ही मैंने आप सभी को कहा है, ये आपसे कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, SMS, नेविगेशन, GPS, साथ ही साथ माइक्रोफोन, SMS, स्टोरेज, सब कुछ एक्सेस आपसे मांगता है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी लोन एप्लीकेशन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में अगर आप सही समय पर रीपे नहीं करते हो तो हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर से उनको ये फ़ोन करके धमकी दे। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ज़्यादातर जो लोन एप्लीकेशंस ये सब एक्सेस मांगती है ना, वो इसलिए मांगती है ताकि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी नंबर से उनको ये फ़ोन करके धमकी दे कि आपने सही समय पर रीपे नहीं किया है। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए ये जो परमिशन की बात है ना, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नावी लोन एप्लीकेशन में। अब ऐसे में दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आपको पता है कि अगर आप नावी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर सही समय पर रीपे कर सकते हो तभी आप यहां से लोन लेना, वरना नॉर्मली यही होता है कि ये लोग आपको धमकी देते हैं, आपको एक तरीके से हैरास करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरी बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप रीपे कर सकते हो सही समय पर, आपको पता है कि अगर मैं लोन लूँगा 1 महीने 2 महीने के बाद रीपे कर दूंगा, तभी आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो और ये अच्छी एप्लीकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से नावी लोन एप्लीकेशन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के सामने लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।